हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट में मेमोराइजेशन के बारे में। जी हाँ, इसको मेमोराइजेशन बोलते हैं, मेमोराइजेशन नहीं बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेमोराइजेशन होती क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे इसको यूज़ करते हैं और किस केस में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है जावास्क्रिप्ट को सीखने में और एडवांस लेवल तक जाने में। ऑलराइट, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेमोराइजेशन होती क्या है। देखो, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जिससे हमारी एप्लीकेशन और बेटर तरीके से काम करती है और फास्ट भी होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेमोराइजेशन बस जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज़ होगी, आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़, ये कोई फीचर नहीं होता, ये एक टेक्निक होती है, यानी कि आपको इसका लॉजिक लिखना पड़ता है। अपने आप कोई फीचर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके का बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, सो ये एक टेक्निक है और इससे होता क्या है, आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी बेटर तरीके से काम करती है और फास्ट भी रहती है। ठीक है, अब ये कैसे बेटर तरीके से काम करवाती है हमारी एप्लीकेशन को और कैसे फास्ट बनाती है। देखो, जो फंक्शन हमारे बार बार कॉल हो रहे होते हैं ना, उनके रिजल्ट को कैश कर लेती है, मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेती है। और जब हम लोग इनको बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, वो जो कैश वाला रिजल्ट होता है ना, मेमोरी वाला, वो प्रोवाइड करा जाता, बार बार फंक्शन को कॉल करवाया ही नहीं जाता। ठीक है, बट ये उन्हीं फंक्शंस के साथ यूज करनी चाहिए जिन फंक्शन को कॉल होने में ज़्यादा टाइम लगता है, वो ज़्यादा मेमोरी लेते हैं, बिकॉज उनके अंदर काफ़ी हैवी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा होता है। अगर कोई बेसिक सा फंक्शन है जिसके अंदर एक दो लाइन का कोड रिटर्न हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, उस केस के अंदर आपको मेमोराइजेशन करने की, यानी कि मेमोराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ memorization.js एंड देन इसमें एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रखता हूं कैलकुलेशन। राइट, और ये बेसिकली क्या करेगी, लेट्स से ये फंक्शन कुछ डाटा रिटर्न कर रही है। इसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, ए कोमा बी। राइट, एंड देन हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से ए प्लस बी ये रखेंगे। देन इसको मान लो कुछ भी कैलकुलेशन, जस्ट मैं एक रैंडम कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी के लिए, ए प्लस ए एंड देन इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बी प्लस बी के साथ में। राइट, बी प्लस बी। तो ये हमारा एक फंक्शन है और ये फंक्शन हमारा बार बार कॉल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार के लिए कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसमें करता हूँ कैलकुलेशन और इसमें स्ट्रिंग करता हूँ फंक्शन कॉल्ड। कूल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे index.html पे जाते हैं और इसको सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट में इसको इंपोर्ट करूँगा src और यहाँ पे लिखेंगे memorization.js वाली फाइल का पाथ लिखा हम लोगों ने। एंड यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ मैंने यहाँ पे बटन बनाया एंड यहाँ पे कर दिया कॉल कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरीके से मान लो कैलकुलेशन फंक्शन का, यहाँ से कॉल हटा देता हूँ, ये ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर आप अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वाला एक बटन भी दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को ना कॉल कर लेता हूँ, ऑन क्लिक एक इवेंट बनाता हूँ। राइट, एंड इस फंक्शन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन वाला फंक्शन है ना, इसको कॉल करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लिखेंगे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 200 एंड 300 इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, आप देखोगे कि हमारे पास जो ये फंक्शन था ना, कैलकुलेशन फंक्शन कॉल, ये वाला फंक्शन कॉल हो चुका है, ये वाला। ठीक है, और अगर आप इसको चाहते हो कि इसका रिजल्ट भी आपको देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, डॉलर रिजल्ट, डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं PHP में कोड नहीं कर रहा, JS में कोड कर रहा हूँ। तो सिंपली आप लिखोगे यहाँ पे लेट रिजल्ट एंड यहाँ पे लॉग कर देंगे हम लोग इसको console.log रिजल्ट इस तरीके से। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग हमारे रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है इसको भी इसी फंक्शन में कॉल कर देते हैं कोमा से पहले, ये बेटर रहेगा ताकि दो दो कंसोल हमें ना लगाने पड़े। सो अब क्या है, जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है और हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अगर ये बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है, अभी तो मान लो छोटी कैलकुलेशन है, बट इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर होगी या फिर ज़्यादा टाइम लेने वाली कैलकुलेशन होगी तो इस फंक्शन को बार बार कॉल करने की जरूरत है नहीं। जो ये रिजल्ट होता है ना, इसी को हम लोग कैश करके रख सकते हैं। अब इसको कैश कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक और फंक्शन क्रिएट कर लो। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम रख लेता हूँ मेमोरी
आपको इस फंक्शन का नाम कुछ और रखना है वो भी रख सकते हो, और इसके अंदर मैं a एंड b ये दोनों आर्ग्यूमेंट ही ले लेता हूँ। इन आर्ग्यूमेंट का नाम आप चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और सबसे ऊपर मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका मैं वैसे इसको कॉन्स्टेंट रखूँगा, आप चाहो तो लेट भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ कैशे। बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, आप जो हमारा ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन है, डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। अब इसके अंदर से इसको कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे a, b पास करेंगे। बट अब इसको हम लोग ना कंडीशनली कॉल करेंगे, डायरेक्टली कॉल नहीं करने वाले। कंडीशनली कॉल क्या, सबसे पहले मैं की डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट की, ठीक है। और की में क्या करता हूँ, ताकि ये चेक कर पाऊँ कि पैरामीटर की जो वैल्यूज है ये चेंज तो नहीं हो रही है, सेम है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी, बट ये तो इसका ना एडिशन करके दे देगी हमें, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ताकि इसका एडिशन करके ना दे, एक और प्लस लगा के बीच में कुछ भी लगा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमारी ये प्रॉपर की बन जाएगी। अब अगर आप इसको कंसोल करोगे तो जो भी a की वैल्यू है कोलन b इस तरीके से, तो इसका एक्चुअली में एडिशन अब नहीं होने वाला ये, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे इफ जो हमारे पास यहाँ पे कैश वेरिएबल है ना ये वाला, ठीक है। इसके अंदर बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर की ये चीज़ प्रेजेंट है तो हमारे पास एक कोड रन होना चाहिए, एल्स में हमारे पास दूसरा कोड रन होना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं नोट लगा देता हूँ पहले कि अगर हमारे पास जो ये की है ये अनडिफाइंड है, इसके अंदर ये की एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप लोग क्या करोगे, एक कांस्टेंट ले लोगे, ठीक है। एंड देन इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक रिजल्ट ले लेंगे इस तरीके से, कुछ और नाम लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और कैलकुलेशन वाला जो फंक्शन है ना ये वाला, इसके अंदर हम लोग सिंपली पास कर देंगे a, b इस तरीके से, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैशे जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल है उसके अंदर की ये डाल के की इसके अंदर रिजल्ट पुश कर देंगे हमारा, तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे रिजल्ट को। सो ये किस केस में हुआ, अगर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद में इसके अंदर इसकी की के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देंगे ताकि अगली बार ये अनडिफाइंड ना मिले, एंड देन रिजल्ट को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और जो एल्स वाला पार्ट है ना, इसके अंदर हमें सिंपली करना है कि अगर हमारे पास, यहाँ पे लेके चलता हूँ, रिटर्न कर देंगे, अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है तो सिंपली इसी को रिटर्न कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जैसे अच्छा, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा मेमोरी फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से मेमोरी फंक्शन के अंदर जाते ही यहाँ पे की बनेगी, की चेक करेगी कि कैशे के अंदर इसके अंदर क्या ये की है, अगर नहीं है तो इस फंक्शन को कॉल करेगी, जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर इस की के अंदर रख लेगी, एंड देन इस रिजल्ट को रिटर्न कर देगी। और सेकंड टाइम पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बिकॉज तब तक हमारी ये की बन चुकी होगी, अनडिफाइंड नहीं रहेगी, तो एल्स कॉल होगा और यही वाला डाटा हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे कि एक बार ये वाला फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने क्लिक करा तो एक बार तो ये फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड टाइम पे ये फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरी बार ये फंक्शन कॉल ना होके रिजल्ट हमारा कैशे से आ रहा है। अब मैं ये कैसे श्योर हूँ कि कैशे से आ रहा है, तो जो हमारे पास ये एल्स है ना, इसमें यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट फ्रॉम कैश, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है इसको हम लोग इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। और हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, दूसरी बार सेम रिजल्ट आ रहा है कैशे से, अगली बार भी कैशे से, अगली बार भी कैशे से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। तो ये फंक्शन हमारा बार बार कॉल नहीं हो रहा। अगेन मैं आपको बताता हूँ, छोटे फंक्शंस के लिए ऐसा कोड नहीं लिखते, जब हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड होता है, काफ़ी आप कह सकते हो कि टाइम टेकिंग और मेमोरी कंज्यूमिंग कोड होता है, उस चीज़ को हम लोग मेमोराइजेशन के अंदर रखते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरा पेटीएम एंड जीपे का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो थैंक यू सो मच। और ये प्लेलिस्ट भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक्स गाइस।